नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? काकतीयों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने, गंगवंशियों ने? तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। बस्तर के कोरापुट नागवंशी राज्य का अंत, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काकतीयों ने, ठीक है। तो बस्तर के जो कोरापुट नागवंशी थे उसका अंत किसने किया था? काकतीय वंश ने किया था, ठीक है। तो बस्तर के छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था भाई? हरिश्चंद्र देव था, ठीक है, जिसे 1313 ईस्वी में वरंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित किया। तो किसने पराजित किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में अपना एक नए वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो बस्तर का महारानी कौन है जो छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका, ठीक है। तो रानी सुकुंवर देवी दिया है, रानी चोरिस दिया है, कमला कुमारी देवी और प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद जब उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनी, जो छत्तीसगढ़ की एक महिला शासिका रही और एक ही महिला शासिका रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ये किसकी पुत्री है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखें बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की पुत्री। तो प्रफुल्ल कुमारी शासिका कब बनी थी? तो अपने पिता रुद्रदेव प्रताप की मृत्यु के बाद बनी थी, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की। तो महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर का प्रशस्ति रचना किसने की है? तो कवि ईशान दिया है, कवि नारायण, कवि तेज बाधा, कवि रेवाराम। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कवि ईशान, ठीक है। तो कवि ईशान पांडु वंश का राज कवि था, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पांडु वंश का राज कवि कौन था? यह कवि ईशान किसके दरबारी कवि या राज कवि था करके, ठीक है। तो याद रखना है पांडु वंश का। तो इन्हीं ने जिन्हें महारानी वात्सा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की थी, किसने की थी? कवि ईशान ने, जो कि पांडु वंश का राज कवि था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखेंगे, अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, महिपाल देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। तो काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग की गई, ठीक है। उसी के दौरान चौराहों का शहर बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की गई। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी करके। तो याद रखें जेरूसलम उपाधि प्रदान की गई, सेंट ऑफ जेरूसलम, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? सोमवंश, नागवंश, कलचुरी वंश, फणी नागवंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फणी नागवंश, ठीक है। तो कवर्धा क्षेत्र के फणी नागवंशी अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छिरकी महल आदि इनके प्रमुख स्थापत्य हैं। तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरपुर, मल्हार, बारसूर, बालकेश्वरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मल्हार, बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर के मल्हार से चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है।
ये प्राचीन मूर्ति है। अगर मंदिर की बात करें सबसे प्राचीन मंदिर तो कौन हो जाएगा, देवरानी जेठानी मंदिर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के थे बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जिससे क्या पता चलता था कि भारत का व्यापार जो था पहले रोम से था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो सिक्का, ये पूछा गया है। पाल दिया है, चकरबेड़ा दिया है, रतनपुर, मल्हार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चकरबेड़ा। तो बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह सिक्के सातवाहन कालीन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था। तो 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन की कार्य किया गया और किसके निर्देश पे हुआ है ये पूछा है। तो कनिंघम दिया है, मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी, लोचन प्रसाद पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोरेश्वर दीक्षित। तो सिरपुर में 1953 में प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देश पर पुरातात्विक खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सिरपुर में प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1953, ठीक है। किसके निर्देश पर, तो मोरेश्वर दीक्षित के निर्देश पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। तो सरबपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी, छिंदक, नागवंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पांडुवंशी। तो पांडुवंशी के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया है था, ठीक है। तो विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया है ये भी पूछता है ना। तो सिरपुर में तो पांडुवंश ने किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं, पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। तो जिसको भी पता रहेगा इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।